मैं मुसलमानों का मुद्दा इसलिए उठा रहा हूँ कि कोई भी मुसलमानों का मुद्दा उठाता नहीं। अगर जब उनके ऊपर बुलडोज़र चलता है, उनके ऊपर कुछ भी होता है, तो हमारा जो ऑपोज़िशन की बात कर रहा हूँ, जो हमारा जो ऑलरेडी सरकार है, उनकी तो बात करने से मतलब ही नहीं है, वो तो सब जानते हैं क्या है। लेकिन जो ऑपोज़िशन है, वो तक मुसलमानों पे ऐसा हुआ या फला आदमी के साथ ऐसा हुआ, वो ज़िक्र नहीं करता। दैट मीन हमको अल्पसंख्यक बोल के बंद कर दिया है। खुद पढ़ो, लिखो, गंदगी हटाओ अपने घर पूरा घरों जहाँ से तुम रह रहे हो। हेल्थ फैक्टर, एजुकेशन फैक्टर ये 2 मेरे मेन पॉइंट हैं, जो मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। जबकि लोग काफ़ी सालों से यही बात कर रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं हो रहा। चोट थी, वो इसी की थी कि लोग सामने जो मज़लूम है, जो नीचे है, उनको लोग दबाते हुए चले जा रहे हैं और अपनी बिल्डिंगें बनाते इमारतें बनाते चले जा रहे हैं। और इनकी कोई फ़िक्र नहीं कर रहा है। तो मेरा मकसद यहाँ बम्बई बांद्रा में आके सीट का मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली, वो डिटेल अल्लाह की तरफ से मिली, मैंने ले ली और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो मेरा मेन मुद्दा है इन बस्तियों में जाना और इन बस्तियों में इनको उजागर करना कि सेल्फ रिलायंट बनो। दूसरों पे भरोसा करना छोड़ दो तो वो तुमको फुटबॉल बनाते जैसे बनाते हुए आए हैं, वैसे बनाते रहेंगे। खुद पढ़ो, लिखो, गंदगी हटाओ अपने घर पूरा घरों जहाँ से तुम रह रहे हो। हेल्थ फैक्टर, एजुकेशन फैक्टर ये 2 मेरे मेन पॉइंट हैं, जो मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। जबकि लोग काफ़ी सालों से यही बात कर रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं हो रहा। अच्छा, बांद्रा वेस्ट की बात करें तो बांद्रा में हर कौम के लोग हैं। जी। मुस्लिम भी है, कैथलिक भी है, राजस्थान भी है, मराठी भी है। तो उन लोगों को जैसे नॉन हिंदू, जो हिंदू है, नॉन मुस्लिम है, उन्हें आप कैसे रिझाइए, कैसे दूर करते हैं? देखिए मेरा क्योंकि मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ। मैं मुसलमानों का मुद्दा इसलिए उठा रहा हूँ कि कोई भी मुसलमानों का मुद्दा उठाता नहीं है। अगर जब उनके ऊपर बुलडोज़र चलता है, उनके ऊपर कुछ भी होता है, तो हमारा जो ऑपोज़िशन की बात कर रहा हूँ, जो हमारा जो ऑलरेडी सरकार है, उनकी तो बात करने से मतलब ही नहीं है, वो तो सब जानते हैं क्या है। लेकिन जो ऑपोज़िशन है, वो तक मुसलमानों पे ऐसा हुआ या फला आदमी के साथ ऐसा हुआ, वो ज़िक्र नहीं करता। दैट मीन हमको अल्पसंख्यक बोल के बंद कर दिया जाता है। मुसलमान क्यों नहीं बोलते हो आप? आप क्यों नहीं बोलते कि फला मुसलमान घर पे ज़्यादती हो रही है? तो एक ही हो गया। लेकिन उनको प्रेफ़रेंस देने का मतलब नहीं कि दूसरे जो है उनके साथ नहीं हम खड़े हैं। हम उनके साथ खड़े हैं। हम हर उसी के साथ खड़े हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो हिंदू हो, जिनके साथ ज़ुल्म किया जा रहा है। आप बात समझिए कि दूसरों के साथ ज़ुल्म किया जा रहा है। मणिपुर में चर्चेस जलाए जा रहे हैं, उनके ऊपर काटम-काटी की जा रही है। कोई जवाब नहीं मिल रहा है यहाँ से। हमको मौका मिलेगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे, बिल्कुल खड़े रहेंगे। हम डाउन ट्रॉडन के साथ खड़े हैं, उसमें मुसलमानों का नाम हम अभी इसलिए ले रहे हैं कि कोई और लेने को तैयार नहीं है। खाली पेपर में हम पढ़ते हैं उनके बारे में, वरना हम सबके साथ खड़े हैं। देखिए, आप देखिए कि ये जो हाँ। बांद्रा है, ये गढ़ है बीजेपी का, आशीष सिंह जी जी, लगातार जी, 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 जी। जीते आए हैं। जी, जी। और इस वक़्त भी आपके साथ में मतलब आशीष सिंह जी जी, है, जी, जी। तो उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो सीधी-सीधी बात करता हूँ, जब भी मैं किसी को मिलता हूँ कि मेरा नाम अंदलीब है और मैं आया हूँ आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा होने, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं जानता हूँ कि सामने 2 दिग्गज हैं, एक आशीष शेलार है, एक आसिफ ज़करिया है, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है, उसके बीच में मेरा क्या होगा? लेकिन मेरा दिल और मेरी सोच उनसे बहुत बड़ी है। वो यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। क्यों? क्योंकि आप बांद्रा में मैं जब 22-23 साल का था, यहाँ क्रिकेट मैचेस खेलता था, तो अक्सर रिक्लेमेशन से जाता था, चाहरंग शाहजहाँ जहाँ उनका ऑफिस है। तो वो बस्ती आजकल आज तक भी वैसी ही है, नरगिस दत्त नगर। जी। वो बस्तियों को देखता था, क्रिकेट वहाँ भी खेलता था, पहले खुला मैदान था, तो उधर भी मैचेस खेलते थे। और 84 से लेके 24 40 साल हो गए, आज भी बस्ती वैसे ही है और गिरती भी गई है। लेकिन जो बांद्रा के जो मशहूर जगह है, जैसे कार्टर रोड है, बैंड स्टैंड है, वहाँ क्या बदलाव आया है कि जो एक घर वहाँ पे 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख का मिलता है, आज 50 करोड़, 40 करोड़, 30 करोड़ का मिल रहा है। तो यानी बांद्रा ने तरक्की की, हुँ। बांद्रा बहुत तरक्की किया। लेकिन यहाँ क्या हुआ? बस्तियों में सिर्फ मैं चक्कर काट के आया हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि जानवरों से बदतर जिंदगी है इन लोग। और ये वही बांद्रा है जिसके लोग कितने दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, उनसे इनका ख्याल नहीं देखा जा रहा। तो मैं उस सोच से बोल रहा हूँ कि उस लिहाज से मैं बहुत ऊंचा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि हर नेता शुरू में जब आता है तो यही बात करता है, आप मुझे वोट दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो मैं उन लोगों को ये जवाब देता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने मुझे एक अच्छी जिंदगी दी है, खुशहाल जिंदगी दी है।
मुझे कोई लालच नाम वाम का नहीं, पिक्चर विक्चर बना के लोग मुझे जानते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों की खिदमत करने आया हूँ, और जो नीचे तबके के लोग हैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। सर आपको ख्याल कब आया कि चुनाव लड़ना चाहिए? काफी लोग देख लिया हमने, अब सरकार जो भी मुझे तो सरकार आते हैं नहीं करता, अब मुझे लड़ना चाहिए, कब आपने सोचा? ये मैंने बहुत साल पहले की बात थी, एक स्क्रिप्ट सुनाई थी किसी को, और उसमें जो उसका नेगेटिव कैरेक्टर था वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तो सामने रिस्पॉन्स आया, उसको पॉलिटिशियन बनाओ, बिजनेसमैन मत बनाओ, क्योंकि सबसे पावरफुल पर्सन पॉलिटिशियन होता है। बिजनेसमैन कितना भी पावरफुल हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं भुगतेगा, कोई ना कोई जेल में उसको डाल सकता है, लेकिन पॉलिटिशियन को टच नहीं कर सकता है। ये बात दिमाग में रह गई थी। फिर जो मैंने, ये मैं आपको तकरीबन 10-12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। फिर जैसे जिंदगी देखता रहा, तो मैं एक बात समझ गया कि आदमी बड़े से बड़ा एनजीओ चलाए, बड़े से बड़ा बिजनेस करे, लेकिन अगर अपनी बात मनवानी है तो यही एक प्लेटफॉर्म है, पॉलिटिक्स। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? आप गली गुची में जा रहे हो, आपका रिस्पॉन्स मुझसे ज्यादा तो आपको जो लोग हैं उनसे पूछेंगे, कि मुझे तो ये फील्ड का पता ही नहीं है, अंदाजा नहीं। आप बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कोई मजा हुआ इंसान नहीं हूँ इस फील्ड में। तो मैं जिनसे मिल रहा हूँ वो हंस के मिल रहे हैं, वो आके मुझसे गले मिल के रो भी रहे हैं, जिनकी हालत बिगड़ी हुई है। तो वो कैसे मैं उसको रियलाइज करूं कि भाई मैं हीरो बन गया? मैं अपने आप को हीरो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसका एनालाइज आपको ठीक से दे नहीं सकता। आपको फीडबैक उन लोग से लेना पड़ेगा या हमारे करीब जो है उससे मिलेगा। जी जी जी, अब मुझे भी रिस्पॉन्स मिला है कि लोग कर रहे हैं रिस्पॉन्स, बिकॉज मैं जो कह रहा हूँ उन लोग कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि बिल्कुल सच्चे दिल से कह रहे हैं, और मैं ऊपर वाला जानता है कि मैं सच्चे दिल से ही कह रहा हूँ। सर एक बात पूछना था मुझे, बहुत सारे जो नेता जो होते हैं, पुराने नेता भीड़ जमा करते हैं, पैसे देकर के, लेकिन आपका वीडियो में क्लिप देखा, मैंने वीडियो देखा, आपको प्यार, आपका स्वभाव देख के तो भीड़ लग रहा है, मतलब दोनों में डिफरेंस नहीं है, नया होने के लिए आपको इतना सा प्यार मिल रहा है, आपको जनता का प्यार में बहुत उम्मीद लगा रखा आपने। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि अभी, अब मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, कोई बड़े अपने आप को बड़ा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक किस्सा हुआ। अभी कल मैं रैली शुरू कर रहा था, तो मेन रोड के पास ही खड़ा था, वहाँ सिग्नल में गाड़ियां आके रुकती हैं। ये क्या बज रहा है ये? तब नहीं था बजे। एक मिनट फोन ले लेता हूँ, क्योंकि हाँ, जो मैं कह रहा था, जैसे इन्होंने पूछा कि आपको बहुत प्यार मिल रहा है क्या, तो मैं इस बात में भी नहीं समझ पा रहा कि ये फैक्ट है। अभी जैसे कल सिग्नल पे खड़े थे हम लोग, रैली शुरू कर रहे थे, वॉक शुरू कर रहे थे, तो वहाँ सिग्नल पे काफी गाड़ी वाड़ी जमा हो जाती है, ऑटो भी जमा हो जाती है। तो उसमें से अचानक एक ऑटो वाला उतर के आके मुझे मेरा हाथ मिलाने लगा और हाथ चूमने लगा वो, कि सर बहुत बहुत मुबारक, कुछ कोई जान पहचान नहीं, कुछ भी नहीं, रैंडम। फिर बोला देखो मेरी माता जी भी अंदर हैं, वो आप भी खुश हो रही है बोल के, वो पानी ग्रीन सिग्नल हो गया, वो हट नहीं रहा है, बोला फोटो चाहिए। तो मैं बोला भाई गाड़ी आगे ले ले, तो पीछे से हॉर्न मारा मेरे को, लो, तो नहीं बस मुझसे मिले जा रहा, तो मैंने बोला आगे लो, तो आगे रख के साइड में रोक दिया। फिर उसकी माँ भी दौड़ी दौड़ी आई मुझसे मिलने। तो ये मुझे इसका इसका अभी इसको किस तरह आप देखते हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस जिंदगी में नहीं किया ऐसा कि लोग आके मुझे गाड़ी रोक के मिल रहे हैं, जबकि मेरी तो कोई पहचान है ही नहीं। कोई शिवसेना की गाड़ी जा रही थी, वो आदमी रुक के आया, वो मुझसे मिला, उस जगह पे नहीं, आगे चल गए। तो ये मैं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि लोग, अभी जिस तरह मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो आपको भी मेरा एक अंदाजा होगा कि जिस तरह मैं बात करता हूँ, तो लोग ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स वोट में कन्वर्ट होता है कि नहीं, वो ऊपर वाला जानता है। अगर जीतते हो तो आप मुद्दा सबसे पहले क्या चेंज चाहते हो जो बैंड्रा में? अगर जीतते हैं, अगर सबसे पहले हेल्थ पे काम बात होगी, कि साफ सफाई पे, और एजुकेशन पे, प्रॉपर एजुकेशन एंड लेडीज एजुकेशन, बच्चों की गर्ल एजुकेशन, क्योंकि हमारे कौम में, मुसलमानों में ये सेवा करें। ये एक्चुअली अब्बा शुरू से, जो हमारे वाले साहब है, वो भी, उनका भी मंशा यही था कि लोगों की सेवा करें, इसलिए उन्होंने राइटर्स मूवमेंट, अपना प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट में उन्होंने हिस्सा लिया था, और उनको लेफ्टिस्ट भी कहा जाता था, कहा जाता है, कम्युनिस्ट भी कहा जाता है, लेकिन उनकी थिंकिंग वो सोशलिस्ट के सबका भला हो, तो वो पहले से इसमें थे इन्वॉल्व पॉलिटिकली। वो बात अलग है कि फिर वो गानों में गीत अपना बॉलीवुड में आ गए, वरना उनकी शेर व शायरी में इतना रेवोल्यूशन है कि बयान नहीं कर सकते। जैसे
आपको शुरू का उनका जो सबसे मशहूर शेर है, जो हर कोई उसको बयान करता है, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना क्यों ना हो, कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। उसी में एक रेवोल्यूशनरी ये भी है कि रोक सकता हमें जिंदान भला क्या मजरूह, जिंदान प्रिजन को कहते हैं, कैद खाने को कहते हैं। रोक सकता हमें जिंदान भला क्या मजरूह, हम तो आवाज है दीवार से छन जाते हैं। तकदीर का शिकवा पैमानी, जीना ही तुझे मंजूर नहीं, आप अपना मुकद्दर ना बन सके, इतना तो कोई मजबूर नहीं। तो कहने का मतलब है कि वो रेवोल्यूशनरी थिंग उनके जीन्स में थी, वो सियासत पर उनके जीन्स में था, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको तूल नहीं दिया, क्योंकि फैमिली को प्रेफरेंस दिया उन्होंने। फैमिली को इतना प्रेफरेंस, अपने घर वालों को इतना प्रेफरेंस दिया कि उनकी खुद की शेर व शायरी को उन्होंने कम कर दिया और फिल्मी गीतों को ज्यादा बढ़ाया। तो वो चाहते थे कि हमको एक अच्छी जिंदगानी मिले, अच्छी जिंदगी मिले, इज्जत वाली जिंदगी मिले। और हम भी फिल्म में थे, बट उनके उनके रास्ते पे इसलिए चल पाए कि उस पे हमको लैंग्वेज पे कमांड बहुत जरूरी था। उन्होंने अरबी सीखी है, उन्होंने टिप किया था तो अरबी थी, यूनानी, अपने यूनानी उन्होंने मेडिसिन सीखा था, तो फारसी भी सीखना पड़ा था, फिर उर्दू भी सीखा था। तो टोटल में उनकी लैंग्वेज पे बहुत कमांड था। और वो हमेशा उनका दस्तूर ये था कि जब भी वो लेटते थे रात को तो हाथ में किताब रहती थी। अब हम लोग बम्बई की पैदाश है, तो हम हिंदी भी थोड़ा बोल देंगे, मराठी भी थोड़ा बोल देंगे, इंग्लिश भी बोल देंगे, सब मिक्सचर भेलपुरी बना के बात करते हैं। तो एक तो वजह ये थी कि हम इस पे आए नहीं। दूसरा, जहां तक ताल्लुक फिल्म लाइन से है, बॉलीवुड से, तो हाँ हम भी थे इसमें। हम इनिशियली राजकुमार संतोषी साहब के साथ हमने एज अ चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हमने एक फिल्म की थी, अंदाज अपना अपना, उसमें चीफ थे। फिर एक फिल्म थी दामिनी, उसमें भी हम चीफ असिस्टेंट थे। फिर खुद इंडिपेंडेंटली एक फिल्म डायरेक्ट की थी सलमान खान और उर्मिला को लेके, जानम समझा करो, 99 में। उसके बाद फिर जो उनका फिल्म का जो फुल लुक जो है, फाइनेंशियली, बिजनेस वाइज पूरा चेंज हो गया। अब देखिए 99 तक सिंगल प्रोड्यूसर, सिंगल स्क्रीन ज्यादा थी, और पूरा एक तरीका होता था बनाने का फिल्म। बाद में फिर जैसे मल्टीप्लेक्सेस आ गए और कॉर्पोरेट्स की एंट्री हो गई, तो पूरा फिल्म मेकिंग चेंज हो गई एंड इट बिकेम अ मार्केट। फिर क्रिएटिविटी टुक अ बैक सीट कि भाई हमको तुम ऐसा स्टार का ऐसा प्रपोजल बना के दो कि फ्राइडे सैटरडे संडे में मेरा 100 करोड़ मिल जाए, पैसे जाके निकल जाए। बिल्कुल। तो मतलब कहने का कि जो एक डायरेक्टर का पैशन होता है फिल्म मेकिंग में, वो कम हो गया। तो मुझे मतलब जो तरबियत दी है मेरे फादर मदर कि भाई चमचागिरी नहीं होती। चलिए हम आते हैं यहाँ पे, हम बांद्रा की बात करते हैं, यहाँ पे आप उम्मीदवार हो, कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आप मैदान में उतरे होते हुए? देखिए, सबसे पहला मुद्दा ये है कि हम जिस पार्टी से खड़े हैं वो एक आजमगढ़ की पार्टी है, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, रजिस्टर्ड पार्टी, रिकॉग्नाइज अभी नहीं हुई है लेकिन रजिस्टर्ड है। बेटा साइलेंट पे है फिर भी, हाँ हाँ। कौन से अहम मुद्दे हैं जिसका मेरा मकसद जो मैं कह रहा था आपको कि मेरी जो जिस पार्टी से मैं खड़ा हुआ हूँ, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, वो आजमगढ़ की पार्टी है, रिकॉग्नाइज भले नहीं है लेकिन उसकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं मैं उससे सहमत हूँ कि आपका पहला फर्ज ये है कि हम मुसलमानों पे जो जुल्म ओपन खुले आम हो रहा है तो उनके साथ खड़े होना, और उनके साथ ही साथ और भी दूसरे जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है और जिनके ऊपर तकलीफ हो रही, चाहे वो मुसलमान हो या गैर हो, उनके साथ खड़े होना और रास्ते पे उनके साथ खड़े होकर उनके साथ उनकी मदद करना। तो ये सोच मेरी बहुत प्रैक्टिकल थी, क्योंकि आज सिर्फ बांद्रा की बात नहीं है, सारे हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं और उन्हीं की तरह जिस चाहे आप उसको, ये अगर अपने लोग हैं तो बोल दीजिए खामोश, अगर दूसरे तो ठीक है।